चल हमारे साथ ब्यूरो, चल चल। भाई को साहब आपने क्या किया? क्या किया? मुंबई फोन किसने किया? चल बता, किसने किया था मुंबई फोन? फोन? कौन सा फोन साहब? हम जो छानबीन यहाँ पे कर रहे हैं उसके बारे में खूनी को किसने बताया? किसने बताया? अरे आप उनको कुछ नहीं मालूम साहब। तू जानता था कि हम विकी से मिलने के लिए मुंबई जाने वाले हैं, तो विकी का खून कैसे हुआ? कैसे हुआ? पर साहब आपने कुछ नहीं किया। गोपाल अपन के बचपन का दोस्त था साहब, आपने ऐसा क्यों करेगा? सच बोल रहे हो? धंधे की कसम करके बोलता है, बच्चे के धंधे की कसम, आपने कुछ नहीं किया साहब। एक बात बताइए, इस गांव में किस किस के घर पे फोन है? मैडम आप फोन की बात कर रहे हैं, जहाँ तो हमारे गांव में बिजली बहुत मुश्किल से आई है, पर इधर आगे एक एसटीडी है। आगे? आगे कहाँ? आप यहाँ से सीधा जाएंगे तो ये दाएं हाथ के साइड में सामने ही दिखेगी आपको। सुनिए भाई साहब। जी कहिए। जी इस एसटीडी बूथ पे आप ही बैठते हैं, क्या कोई और भी बैठता है? मैं ही चलाता हूँ यह दुकान साहब। क्यों? गोपाल के घर के बाजू में जो अशोक रहता है, आप उसे जानते ही होंगे। हाँ हाँ जानता हूँ ना साहब। क्या 2 दिन पहले वो यहाँ आया था फोन करने के लिए? नहीं मैडम, 2 दिन से तो आया ही नहीं वो। अच्छा क्या आप ये बता सकते हैं कि 2 दिन पहले सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में यहाँ कौन कौन आया था फोन करने? अब कौन कौन और कब कब आया था मैं कैसे बताऊँ? इस पूरे गांव में सिर्फ यही एक पीसीओ है और 1 घंटे में तो 20-25 लोग फोन करके चले जाते हैं यहाँ से। जरा प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए, हो सकता है यहाँ कोई आया हो, कुछ अजीब बात हुई हो। कुछ अजीब बात तो नहीं हुई, मगर एक आदमी आया था फोन करने, लेकिन वो इस गाँव का नहीं था शायद। तो फिर? बड़ी अजीब बात बोला था वो मुझे। कैसी बात? वहाँ देखिए उस कैबिन के अंदर एक तार जा रहा है। उसने मुझे कहा कि मैं वो तार निकाल दूं। उसने आपसे तार निकालने के लिए कहा? हाँ। क्यों? वो क्या है ना साहब, उस कैबिन का दरवाजा अच्छी तरह से बंद नहीं हो रहा था, शायद उसे कोई पर्सनल बातें करनी होगी। देखिए आपसे पूछना तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी क्या आपने धोखे से कुछ सुना कि वो किससे बात कर रहा था या वो क्या कह रहा था? देखिए साहब, मैं ऐसे गलत काम नहीं करता हूँ, और वैसे भी वो आदमी बहुत धीरे से बात कर रहा था, फुसफुसा के। शायद वो ये नहीं चाहता था कि कोई उसकी बातें सुने। शायद यही हमारा आदमी होगा। आप उस आदमी के बारे में और कुछ बता सकते हैं हमें? हाँ मैडम, उस आदमी की आवाज बहुत भारी थी, एकदम कड़क। ये आदमी कितने बजे आया था फोन करने के लिए? अरे आप लोग तो सीआईडी की तरह पूछताछ किए जा रहे हो। कौन आप लोग? जी हम लोग सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से हैं। सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से? जी, गोपाल और उसके घर वालों का जो खून हुआ है, हाँ। हम उसकी छानबीन करने आए हैं। 2 दिन पहले आपके पीसीओ से जितने भी फोन कॉल्स हुए हैं, हमें उन सब का रिकॉर्ड चाहिए। 1 मिनट। हाँ लीजिए। क्या हम इसे देख सकते हैं? हाँ लेकिन लौटा दीजिएगा प्लीज। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैस्मिन सारे नंबर चेक करो और देखो कि इनमें से मुंबई के नंबर कितने हैं। सर इसमें 10 में से 9 नंबर तो मुंबई का ही है। 9 नंबर? अब इसमें से हमारा नंबर कौन सा है वो देखना है। चेक तो करना ही पड़ेगा, करो। हाँ 840624। हाँ थैंक यू। जैस्मिन जैकपॉट लग गया। अभी जिस नंबर पे मैंने फोन किया था वो एक सिक्योरिटी एजेंसी का नंबर था, प्रेस्टो सिक्योरिटी। प्रेस्टो सिक्योरिटी? जैस्मिन तेजाली की गाड़ी में जिस आदमी की लाश मिली थी, उसने जो पैंट पहन रखी थी वो पैंट अक्सर सिक्योरिटी ऑफिसर्स पहनते हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर? हाँ, उनकी पैंट में बेल्ट बांधने के लिए अक्सर बड़े लूप्स होते हैं। इससे पता चलता है कि वो आदमी सिक्योरिटी ऑफिसर था।
सर मानना पड़ेगा आपको। मैं मजाक तो नहीं उड़ा रही हूँ। नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ। अब बस एसीपी साहब को फोन करके बताना होगा इस प्रेस्टो सिक्योरिटी एजेंसी के बारे में। मंदिरा? हाँ तेजाली, गॉड सॉरी, आओ। आओ, बोलो। मंदिरा, तुमने जैसा कहा था, मैंने पुरानी बातों को याद करने की कोशिश की। गुड, कुछ याद आया? हाँ, कुछ कुछ। उस दिन जॉगर्स पार्क में सफेद कपड़े को देख के जो मेरी हालत खराब हुई थी, उसकी वजह भी शायद वही बात है। क्या बात है तेजाली? मेरी एक दोस्त थी, चांदनी। 3 साल पहले की बात है, तब मैं पुलिस फोर्स में नहीं थी। एक दिन अचानक उसका फोन आया मुझे। बहुत डरी हुई थी वो। हेलो, हाँ चांदनी। तेजू, मुझे तुझसे मिलना है, बहुत जरूरी काम है। मिलना है? चांदनी, हम परसों मिलते हैं ना। मैं आज नहीं मिल पाऊंगी तुझसे। नहीं नहीं देख, परसों तक बहुत देर हो जाएगी। मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुसीबत? कैसी मुसीबत? ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं तुझे ये बातें फोन पर नहीं बता सकती है। मुझे आज मिल ले, अभी। अभी? लेकिन चांदनी, आधे घंटे में तो मैं दिल्ली के लिए निकल रही हूँ। कल सुबह मेरा इंटरव्यू है पुलिस अकेडमी में। अच्छा, तू एक काम कर, तू रेलवे स्टेशन पहुंच, हम वहां बात कर लेंगे, ओके? ये चांदनी अब तक आई क्यों नहीं है? उसका घर तो 5 मिनट के रास्ते पर है। क्या करूं मैं? जाऊं या ना जाऊं? इंटरव्यू का मौका तो दोबारा भी मिल सकता है। अगर चांदनी को कुछ हो गया तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मुझे चांदनी के लिए रुकना ही होगा। चांदनी अब तक नहीं आई है। लगता है सब कुछ ठीक हो गया। मुझे इंटरव्यू देने निकल जाना चाहिए। ऐसे मौके भी तो बार बार नहीं होते। मैं रात भर ट्रेन में आराम से सोई। मुझे क्या पता था जब मैं आराम से सो रही थी उस समय चांदनी के साथ क्या हो रहा था। चांदनी के बारे में तो मुझे सुबह पता चला जब मेरी ट्रेन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची। आज बहुत बड़ा दिन है तेजाली। आज तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। ऑल द बेस्ट। भैया जरा आज का पेपर देना। ये लीजिए। इंडिया टाइकून की पत्नी चांदनी की मौत। कल रात जब चांदनी अपने परिवार के साथ पिकनिक पे थी, अचानक पहाड़ी में गिरकर उसकी मौत हो गई। अगर मैंने चांदनी की बात मान ली होती और उससे मिलने चली गई होती तो शायद ये सब नहीं होता। मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। मैं फौरन मुंबई लौट गई और सीधे वहां पहुंच गई जहां चांदनी के साथ कुछ हुआ था। चांदनी का दुपट्टा। शायद उस दिन से वो सफेद दुपट्टा कहीं मेरे दिमाग में बैठ गया था और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाई। तेजाली प्लीज देखो, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। चांदनी को किसी और ने मारा था तेजाली। लेकिन अगर मैं इंटरव्यू देने नहीं गई होती तो मैं चांदनी को बचा सकती थी ना। एक बात बताओ, जब तुम इंटरव्यू के लिए गई नहीं तो फिर पुलिस फोर्स कैसे ज्वाइन कर लिया? मुझे उनका कॉल लेटर आया था। दोबारा? मुझे एक और मौका दिया गया और मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद चांदनी के कातिल का पता लगाना चाहती थी। फिर मौका ही नहीं मिला। केस सॉल्व हो गया था
और आप जानती हैं मंदिरा, चांदनी का खूनी कौन था? कौन? उसका अपना पति बाली। फांसी की सजा हो गई उसे। तेजाली, तेजाली प्लीज प्लीज संभालो अपने आप को। चांदनी का कातिल पकड़ा गया है, उसे सजा मिल चुकी है। लेकिन मैंने तो अपनी दोस्त को खो दिया ना। प्लीज तेजाली। चलो अच्छा है, अपना मन हल्का कर लिया है। अब देखो, इस बोझ को अपने मन में लेकर कभी भी मत रहना। मैं हूं तुम्हारे साथ तेजाली। यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स विद मी। मैं कोशिश करूंगी। पहचानते आप? ये क्या हुआ इसे? ये तो मेरे पास काम करता था, अमरीश। रीश? मेरे पास यहाँ नौकरी करता था, कल ही नौकरी छोड़ के गया है। नौकरी छोड़ के चला गया? क्यों? देखिए साहब, आप जब से आए हैं तब से सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। अब क्यों गया, कहाँ गया, मुझे क्या मालूम। ज्यादा होशियार मत बनो, हम लोग सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से हैं। सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से? खड़े क्यों है सर? बैठिए ना प्लीज, बैठिए, मैं कुछ मंगाता हूँ, चाय, कॉफी, ठंडा, नाश्ता। ये नाटक बंद करो और हमारे सवालों को जवाब दो जल्दी। वो क्या है सर? वो निकम्मा था, वो ठीक से काम नहीं करता था, ये निकाल दिया मैंने उसे। निकम्मा? जी हाँ। इसीलिए तुमने उसे ये बहादुरी का अवार्ड दिया है ना? ये उसी का फोटो है ना? जी। चलो अब सच सच बताओ कि अमरीश के साथ क्या हुआ था। देखिए, आप लोग जबरदस्ती करके मुझसे कुछ ज्यादा नहीं पूछ सकते हैं, मुश्किल में पड़ जाएंगे आप लोग। मेरे पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, याद रखिए इस बात को आप। होंगे बहुत बड़े बड़े लोग, और वो बड़े बड़े लोग भी तुम्हारे साथ जेल के अंदर जाएंगे। आगे बोलो। सर ये एक बहुत खतरनाक खेल है सर। कौन खेल रहा है ये खतरनाक खेल? वो नहीं पता सर, मैं उसे ब्लैक शैडो के नाम से जानता हूँ सर। मैंने उसे कभी नहीं देखा सर, कभी नहीं देखा। और क्या जानते हो? सर एक लड़की है सर, मगर मुझे उसका नाम नहीं पता। जो तुम्हें पता है वो बताओ, जो तुम्हें नहीं पता है वो नहीं सुनना हमें। 3 साल पहले इस ब्लैक शैडो ने उसे मारने की कोशिश की थी सर। लड़की को मारने की कोशिश की? हाँ सर, फिर उस ब्लैक शैडो ने इस लड़की के पति को फंसा दिया था खून में, उसे सजा भी हो गई थी, उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया था सर। फांसी पे चढ़ा दिया? वो भी एक ऐसे अपराध के लिए जो हुआ ही नहीं? हाँ सर, इस लड़की के जिंदा मिल जाने के बाद उस ब्लैक शैडो ने इसे किसी बेसमेंट में कैद करके रखा है। बेसमेंट में? कहाँ है बेसमेंट? नहीं पता सर, किसी को नहीं पता। नहीं पता? बाकी सब पता है, सिर्फ ये नहीं पता लड़की कहाँ लड़के। सर वो ब्लैक शैडो में काली गाड़ी में लेके जाता था सर, जिसके कांच काले होते थे, और जाते समय हमारी आंखों पर पट्टी बांध देता था सर। वो अच्छी कहानी बना लेते हो, लगता है तुम्हें अपना बचपन याद आ गया, फिर से कॉमिक्स पढ़नी शुरू करती है तुम। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। ये ब्लैक शैडो सिर्फ तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाता था या किसी और की भी? नहीं सर, मेरे अलावा मेरे विश्वास वाले और सिक्योरिटी गार्ड भी जाते थे वहां सर। और हाँ सर एक साइकाइट्रिस्ट भी आता था वहां सर। साइकाइट्रिस्ट? वो किस लिए? शायद उस लड़की की मदद करने सर। वो लड़की अजीब तरह से बिहेव करती थी, बात में गुस्से में उबल पड़ती थी सर। वो ये लड़की जरूर वही होगी जिसे गालबा गांव से गायब किया गया और जिसकी वजह से गोपाल का पूरा परिवार मौत की नींद में सो गया। सर इस लड़की की वजह से बहुत सारे लोग मौत की नींद सो रहे सर। उस ब्लैक शैडो ने पहले भी इस लड़की को मारने की कोशिश की, तो फिर आप वो इसे मार क्यों नहीं देते? सर यही बात मुझे परेशान कर रही थी सर, मगर इतना तय है सर कि ये लड़की कोई बहुत गहरा राज अपने सीने में दफन कर रखा है, और शायद इसी वजह से वो आज तक जिंदा भी है सर। मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए प्लीज प्लीज, छोड़ दीजिए मुझे, रिलैक्स। छोड़
तुम्हारी सारी परेशानी, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। किस चीज का इंजेक्शन देते रहते हो तुम मुझे? डरो मत, जहर नहीं है इसमें, मरोगे नहीं तुम। वैसे भी हम मारना नहीं चाहते तुम्हें, जिंदा रखना चाहते हैं तुम्हें। जिंदा रखना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं। इस तरह तड़पा के मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मार दो मुझे। जीना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा। क्यों? Why? क्योंकि तुम वो जानती हो जो हमें चाहिए। मैं क्या जानती? एक सीक्रेट कोड, सीक्रेट कोड। भला ऐसा क्या चाहती हो? ऐसा क्या चाहती हो? एक सीक्रेट कोड। कोड? चलो याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वो नंबर, टू मेक इट इजी मैं तुम्हें याद दिला दूं कि उस बैंक अकाउंट में इतना पैसा है कि सारी मुंबई खरीदने के बाद भी वो पैसा खत्म नहीं होगा। हमें वो पैसा चाहिए। एंड डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर मिलेगा। डॉक्टर चेहरा, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती। तुम जानती हो, सिर्फ तुम्हें याद करने की कोशिश करनी है। याद करो, मनी वर्ल्ड बैंक में वो अकाउंट है। तुम्हारी शादी के 2 महीने बाद ही वो अकाउंट खुलवाया गया था। तुम्हारे पति ने वो सारा पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। अब अगर हमें वो पैसा चाहिए तो उसके लिए वो हमें सीक्रेट कोड तो चाहिए। और सीक्रेट कोड हमें कौन बताएगा? नहीं जानती मैं कोई कुछ नहीं जानती। मैं खुद यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती। छोड़ दो मुझे, मैं नहीं जानती। गुड इवनिंग सर। ये सब बातें छोड़ो, काम की बात करो। काम हुआ या नहीं? नहीं सर, मैं उस लड़के का कुछ भी नहीं कर सका सर। वो बहुत ही जिद्दी लड़की है सर। अब उस कोड के बारे में कुछ भी बताने को तैयार ही नहीं है। इसका मतलब तुमने सही तरीके से अपना काम नहीं किया। नहीं सर, मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारी कोशिश काफी नहीं थी, और कोशिश करनी होगी। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि अगर मैंने उस लड़की के दिमाग पे ज्यादा जोर डालने की कोशिश की तो उसकी हालत और खराब हो सकती है, यहां तक कि उसकी जान भी जा सकती है सर। और अगर तुमने जोर नहीं डाला तो तुम्हारी जान जाएगी। नहीं सर, वन सेकेंड सर, मेरे पास एक और तरीका है। शायद इससे हमें कुछ मदद मिल जाए। सिर्फ ये देखिए, ये एक साइकेट्रिस्ट है, एक दिमाग की डॉक्टर। ये पहले भी ऐसे कई चमत्कार कर चुकी है सर।